तो आज हम लोग बेटे 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का। इसमें क्या क्या हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिमिट का इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कंप्लीट हो गया है। इंडिटरमिनेट फॉर्म भी कंप्लीट कर लिए हैं। 5 फंडामेंटल्स थ्योरम्स भी कंप्लीट हो गया है। 4th वाला हम लोग का चल रहा है जिसमें कि फैक्टराइजेशन टेक्निक को कंप्लीट किए हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जिसको कि 0/0 या */∞ या इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को हम इनडिटरमिनेंसी बोलते हैं। हाउ टू रिमूव दिस, तो एक फैक्टराइजेशन टेक्निक को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। रेशनलाइजेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। डबल रेशनलाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हम लोग का प्रीवियस स्लाइड्स में। लेक्चर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट होने के बाद ही ये समझ में आएगा 5th लेक्चर। जब तक ये 4 प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेगा तो 5th लेक्चर डू नॉट अंडरस्टैंड। ये सारे प्रॉब्लम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे हो चुके हैं। हाँ, ये इसमें हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 4th लेक्चर में ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किया। 4th लेक्चर्स में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये भी कंप्लीट कर चुके थे। डबल इसमें भी रेशनलाइजेशन, ये भी 4th लेक्चर में ही है। ये सारे प्रॉब्लम 4th लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम लंबा है, लेकिन इसको बेसिक कैसे प्रोसेस है उसको प्रोसेस को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया, लिमिट x टेंस टू π/4 tan x - 1 2 sin x - √2 2 cos स्क्वायर x - 1 रूट tan x प्लस tan x -2। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लिमिट में कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट चेक करेंगे कि x टेंस टू n π/4 रखने पर फॉर्म कैसे आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो फर्स्ट टू चेक, यदि हम π/4 रखते हैं तो tan π/4 1 हो जाएगा, 1 - 1 जीरो फॉर्म तो पहले डिनोमिनेटर में आ गया। उसी तरह से डिनोमिनेटर में आप देखिए 2 sin π/4 1/√2 √2 - √2 0/0 फॉर्म अपना आ गया 0/0 फॉर्म। फॉर्म 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब 3rd लेक्चर से हम लोग क्या देखें, जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो उसको हाउ टू रिमूव। पहला एक टेक्निक था फैक्टराइजेशन टेक्निक, हम लोग देखें जहां पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपका रूट रहेगा। रेशनलाइजेशन टेक्निक को यूज करके इंडिटरमिनेंसी फॉर्म को दूर किया है। यहाँ पे कुछ इसी तरह से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ और सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका क्या हो गया, f(x) इक्वल टू tan x - 1 2 sin x - √2 into 2 cos स्क्वायर x - 1 रूट tan x प्लस tan x -2। अब इसके और इंडिटरमिनेंसी फॉर्म को कैसे दूर करेंगे, यहां पर क्या ध्यान देने की बात है कि tan वाला ये टर्म एक साथ हम लोग ले लेते हैं। कहने का मतलब tan x - 1 डिवाइडेड बाई रूट tan x प्लस tan x -2, और दूसरा फंक्शन जो हम लोग इसमें ले लेते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1 डिवाइडेड बाई 2 sin x -√2। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे, यहां पर किसी तरह से अब देखते हैं फैक्टर कैसे बनेगा। इस डिनोमिनेटर को रूट tan x प्लस tan x -2, इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक फैक्टर। ध्यान से देखो, ऊपर जैसे tan x है, tan x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट tan स्क्वायर x, राइट। तो ये आ जाएगा रूट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में रूट टेन एक्स, सॉरी इसको इस तरह से लिखे हम लोग, अगला स्टेप में लेके आए, टेन एक्स है सिंपली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -1। अभी इसी पर फोकस कर रहे हैं, इस टर्म पे, इसको अभी बाद में छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स प्लस टेन एक्स -2, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो व्हाट यू कैन राइट हियर, इसको हम लिख सकते हैं रूट टेन एक्स -1 रूट टेन एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरह से अब डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ये रूट टेन एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म देखो टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स -2 है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पहला वाला टर्म को रूट टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस रूट टेन एक्स -2, राइट। अब रूट टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मान लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई -2, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू रूट टेन एक्स, वाई इक्वल टू रूट टेन एक्स कंसिडर किए, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई -2। अब यहाँ पर देखो -2 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, -y -2, y कॉमन ले लो बेटे, ये दोनों को सम करने पर मल्टीप्लाई करने पर, एक मिनट रुक जाओ कुछ गड़बड़ जा रहा है, ये प्लस वाई लाना है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई -2, क्योंकि अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और सब्सट्रैक्ट करने पर प्लस वाई आ जाएगा, तो व्हाट वी कैन राइट y +2, यहाँ भी उसी तरह से माइनस कॉमन ले लेंगे तो y +2, वी कैन राइट y +2 और y -1, ये फैक्टर आ गया, y क्या है रूट टेन एक्स, y क्या है रूट टेन एक्स। अब इसका हम डिनोमिनेटर में यहाँ लिख देते हैं, ये देखो ये क्या आ गया, y +2, y क्या है रूट टेन एक्स +2 डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स -1, रूट टेन एक्स -1 को किसी तरह से हटाना मेरा काम था, क्योंकि यही जीरो दे रहा था, π/4 रखने पर 10/4 1 - 1 0, जो कि यहाँ पर कट के ये एक फंक्शन का तो काम हुआ मेरा, एक फंक्शन इसका तो काम हो गया, 0/0 फॉर्म रिमूव हो गया। अब बच गया वो 2 cos स्क्वायर एक्स -1, इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं, साइड में ये क्या आ गया है कट के, रूट टेन एक्स +1 डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स +2, ठीक है। अब बाकी सारे को इसको रिमूव कर देते हैं, अब इसको, अब जो बच गया टर्म 2 cos स्क्वायर एक्स -1, जो फंक्शन बच गया उसको देखें कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 sin x -√2, यही है ना बेटे, हाँ 2 sin x √2, या तो फैक्टराइजेशन टेक्निक यहाँ, सॉरी रेशनलाइजेशन टेक्निक यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हाँ सीधे cos 2x ऊपर वाला को कर देंगे, ऊपर वाला तो सीधा आ गया cos 2x, फॉर्मूला हो गया cos 2x इक्वल टू, याद है बेटे फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, फॉर्मूला cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और क्या होता है साइन के टर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, राइट। तो cos 2x लिख देंगे डिवाइडेड बाई
2 sin x माइनस √2, या तो रेशनलाइजेशन कर लेंगे, और नहीं तो और क्या उपाय है, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा एक है जो टेक्निक बता रहा हूं जो अभी तक नहीं बताया हूं, यदि आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स मेरा हो रहा है रेशनलाइजेशन करने पर, एक तो हो गया रेशनलाइजेशन मेथड, वो पहले से आप अभ्यस्त हो। दूसरा जो कि आगे थोड़े कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा आसानी कर देता है, जैसे और लिमिट को कैसे निकालते हैं, एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, ध्यान से देखो बेटे, यदि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, लिमिट निकालना है x टेंड्स टू a पर। अनदर टेक्निक कैसे हम लोग प्रॉब्लम को लिमिट के वैल्यू को और निकाल सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है, 0/0 फॉर्म होना चाहिए या ∞/∞ फॉर्म होगा तभी एल हॉस्पिटल रूल लागू होगा। एल हॉस्पिटल रूल तभी वैलिड है, यूज करेंगे वहीं पर यूज करेंगे जहां पर इनडिटर्मिनेंसी फॉर्म, 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म होगा। ये क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का जो वैल्यू होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालकर लिमिट x टेंड्स टू a कर दिए, जो वैल्यू आएगा वो लिमिट का वैल्यू होगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन पहला चेक करना जरूरी है कि इनडिटर्मिनेंसी फॉर्म में है कि नहीं, 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, या ∞/∞ फॉर्म में है कि नहीं। यदि है तो जैसे यहाँ पर आपको अब है कि अब आएगा कि नहीं आएगा वो टेंशन है, ये थोड़ा सा फास्ट मेथड है। हाँ, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, डिफरेंशिएशन जो कि हम लोग बाद में सीखना है, लेकिन ये मेथड पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम में ऐसा भी देगा बोर्ड एग्जाम में, लिमिट निकालने कहेगा एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके लिमिट निकालिए, प्रॉब्लम में बाकायदा मेंशन कर देगा बोर्ड एग्जाम वाला में। तो जब एल हॉस्पिटल को रूल को निकालना है, जैसे इसी के यहाँ पर हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन ऑलरेडी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, उससे आप लोग घर पे असाइनमेंट में उसको कीजिएगा रेशनलाइजेशन टेक्निक को। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके इस फंक्शन का हम लिमिट निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू π/4 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x माइनस √2। ठीक है, लिमिट को हम ऐसे ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में थ्योरम 5 थ्योरम्स में पढ़े हुए हैं, डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो लिमिट cos 2x डिवाइडेड बाय लिमिट 2 sin x माइनस √2 भी लिख सकते हैं। राइट बेटे, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में sin x का cos x का माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, यहां पर चेन रूल यूज करेंगे 2x का इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2। उसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, वी कैन राइट हियर 2 cos x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म √2 है ना, 0 हो जाएगा। यहां पर हम लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू π/4, x टेंड्स टू π/4। अब देखो यहाँ वैल्यू रखो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंसी फॉर्म हट गया, sin 2 × π/4 आ गया, 1 आ जाएगा। उसी तरह से cos π/4 1/√2 होता है इनडिटर्मिनेंसी, और इसका वैल्यू फिर यहाँ भी रखेंगे √tan π/4, रूट है ना यहाँ पर, दोनों का ये प्रोडक्ट है, वो तो निकल गया वैल्यू। अब यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू π/4 करेंगे, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, tan π/4 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये हो गया 2/3। राइट, और यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर ऊपर में कितना आ गया मेरा, साइन माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन रखो, ये हो गया π/4, तो π/2 sin π/2 1 × 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया 2 cos π/4 1/√2 होता है, 2 × 1/√2, यही आ गया, ये कट के √2,
ये फिर कटेगा तो -√2 आ गया न्यूमरेटर में इसको करने पर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू -√2, ये आंसर आ जाएगा सी बिट -2√2 डिवाइडेड बाई 3। राइट, इस प्रॉब्लम को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग लेके आए हैं। ये यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा लेंथी में एडवांस लेवल का आपको क्वेश्चन रहेंगे इस तरह के। राइट बेटे, तो इसको आराम से घर पे फिर से दोबारा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चले आगे बढ़े, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखें। अब यदि इंफिनिटी बटे इंफिनिटी फॉर्म रहे, इंफिनिटी बटे इंफिनिटी फॉर्म रहेगा तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम पर्पज से, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। राइट, यहां पे क्या दिया हुआ कॉन्सेप्ट यहां डेवलप होगा, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी 0 के आसपास निकालना है f ऑफ x फंक्शन का, ठीक है। और दूसरा हम लोग को निकालना लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। प्रॉब्लम क्या दे रहा है, फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, और x ग्रेटर देन पे फंक्शन क्या है 3x प्लस 1। यहाँ पर फंक्शन को दो भाग में डिवाइड, जब 2x प्लस 3 कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा 0 और या नेगेटिव जब x का वैल्यू होगा। जैसे ही 0 से ज्यादा होगा तो फंक्शन चेंज, फंक्शन क्या हो गया तब 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। राइट, अब कह रहा पहले इस पर निकालें x टेंड्स टू 0, कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये जैसे ऑरिजिन ले लें, ये ऑरिजिन ले लें, एक इधर से एक इधर से, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की तरफ। राइट, 0 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, हाउ कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसी तरह से लिखते हैं। अब लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, ये डिफाइंड है, इस फंक्शन को लेंगे। राइट, तो फंक्शन क्या हो गया 2x प्लस 3। अब यहां पर 0 पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है, तो जब 0 पुट करें तो 3 आ गया, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 हो गया। दूसरा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यानी इधर से, यानी ये पॉजिटिव वाला की बात कर रहा है, x जब पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होने पर फंक्शन क्या डिफाइंड है 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट, फंक्शन अब क्या हो गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब यहां पर 0 पुट करो, यहां 0 x के जगह 0 पुट करें तो व्हाट यू आर गेटिंग 3 हियर। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटे दोनों बराबर हो गए, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो पहला तो हम लोग हो गया लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड व्हाट इट्स वैल्यू 3। अब दूसरे प्रॉब्लम पे ध्यान से देखा जाए, x टेंड्स टू 1 की बात कर रहा है, x टेंड्स टू 1 कहां पर है, यहां 1 है मेरा, इसको 1। राइट, तो जब x टेंड्स टू 1 की बात, लेफ्ट हैंड लिमिट ये और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, x पॉजिटिव है दोनों के लिए, दोनों के लिए x क्या है पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव तो एक ही फंक्शन है मेरा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। जब हम लिमिट x टेंड्स टू fx लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 रखने पर फंक्शन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम रहेंगे। राइट, दोनों का वैल्यू बराबर तो आएगा डेफिनेटली। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन हो गया 3x प्लस 1, यहाँ x 1 पुट करेंगे, व्हाट यू आर गेटिंग 6 वैल्यू, 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6 वैल्यू। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे यही ध्यान देना है, दूसरे वाले को अंडरस्टैंड करना है। राइट, स्टॉप कर दो, ठीक, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे थे, इंफिनिटी बटे इंफिनिटी फॉर्म की बात कर रहे थे। इंफिनिटी बटे इंफिनिटी फॉर्म में होगा तो हाउ टू फाइंड आउट दी प्रॉब्लम। पहला क्या था, पहले प्रीवियस वाला, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 by x, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है।
बच्चे जल्दी गलती ये भी बताएंगे बच्चे कैसे गलत करेंगे और उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ध्यान से देखने का, लगभग 90% बच्चे ये काम करेंगे। दिया हुआ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1/2। इनवर्स क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लो हम लोग। जैसे मान लो tan x इक्वल टू y है फॉर एग्जाम्पल। इनवर्स का मतलब उल्टा, रिसिप्रोकल। वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। जैसे एंगल के टर्म हम लोग समझ लें, जैसे मान लो tan π/4, tan π/4 आप क्या जानते हो 1 होता है, तो इनवर्स π/4 वी कैन राइट tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे आप tan π/2 आप जानते हो इन्फिनिटी होता है, तो π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। उसी तरह किसी भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन साइन है, साइन मान लो π/3 है फॉर एग्जांपल, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो हम √3/2 लिखे। π/3 बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स √3/2, यानी अब इसी चीज को हम लोग इनवर्स फॉर्म में लिख रहे हैं। इनवर्स मींस रेसिप्रोकल, ट्रिकोमेट्रिक में बराबर यूज करेंगे, तो डू नॉट कंफ्यूज। अब जैसे यहाँ पे ये जैसे दिया हुआ tan इनवर्स 1/x, मान लो इसको y मान लिया फॉर एग्जांपल, तो 1/x बात क्या लिख सकते हैं tan y, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो हो गया इनवर्स का कॉन्सेप्ट जो कि 12th में हम लोग को यहीं से स्टार्टिंग से पढ़ना है। यहाँ क्या दिया हुआ फंक्शन, क्या दिया हुआ f(x) इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। पहले तो वैल्यू डाल के देखेंगे फंक्शन किस फॉर्म में है। x इक्वल टू क्या कर रहा है 0 पुट करने के लिए, पुट किए f(0), व्हाट यू आर गेटिंग हियर tan इनवर्स 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अभी देखिए अभी tan π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया π/2, यही हो, राइट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो बच्चा यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे उस स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं। बच्चे तो क्या है स्टेप क्या है भाई, पुट करिए, वैल्यू पुट किया, वो अपनी जगह सही जा रहा है। tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखा और देखिएगा कि वैल्यू क्या आ गया π/2, वैल्यू क्या आ गया π/2, कांस्टेंट भी आ गया, फिक्स वैल्यू आ गया, डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, इंडिटरमिनेंसी भी नहीं है, कहेगा लिमिट π/2 पे खटाक देना, टिक मार्क करेगा। अब लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो रही है ध्यान से समझने का है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि किस पर चेक करना है x टेंड्स टू 0। अब देखो ये तो हो गया, बच्चा बनाया 100% सही है। अब गलती कैसे हो रही है, एक प्रॉब्लम और इसी तरह हम लोग किए थे। यहाँ पर हमें लिमिट आते हैं, यहाँ पर x क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन 0, तो जब हम यहाँ पर रखेंगे लेस देन 0 तो ये क्या देगा -∞ लेफ्ट हैंड लिमिट में, और -∞ क्या हो जाएगा -π/2। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/0, यहाँ 0 क्या है यानी लेस देन 0, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यहाँ पर -∞ -π/2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट x पॉजिटिव रखेंगे तो क्या देगा +∞, x पॉजिटिव देगा तो +∞, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/x π/2 देगा, दोनों अलग अलग आ गए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला पे हम लोग टिक करेंगे, दैट इज राइट। इसी तरह tan इनवर्स x है, हाँ tan हम लोग tan इनवर्स x क्या किए थे, तो ये गलती होने की चांसेस रहती है बच्चों, यहाँ पर सावधानी से आप लोग को
बोलना है कि तुरंत देख के नहीं पाई बाई 2 आ गया, टिक मार के, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल पर क्लिक करें। नेक्स्ट, ये भी आराम से आप कर सकते हो। यहां पर क्या दे रहा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। पहले तो चेक कर लेने का है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स का उल्टा। अच्छा ठीक है, यहां x टेंस टू 0 है। अभी ये देखे थे हम लोग कि tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, यहां पर क्या हो गया, आप 0 रखिएगा, ठीक है, तो cot इनवर्स 0 आ गया। cot इनवर्स 0 y, व्हाट इज cot y, 0 कब होता है, जब tan पाई बाई 2 पर इंफिनिटी होगा तो cot क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब y का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, y का वैल्यू पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इंफिनिटी देगा तो cot पाई बाई 2 क्या देगा, 0 देगा। हमें 0 ही लाना था ना, ये 0 लाना था, 0 लाना था, 0 कब होगा, पाई बाई 2, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 2, वैल्यू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 0, फाइनाइट वैल्यू। तो इसका सिंपली आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 0। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए। हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत बच्चे लोग को मालूम नहीं है। एक यहाँ पर वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो कि फिजिक्स में यूज भी होगा और मैथ्स में तो बराबर यूज होगा, सिग्नम फंक्शन। SGYN क्या है, सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं, राइट। इंजीनियरिंग में भी आप जाओगे तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर भी सिग्नल फंक्शन, जो बेसिक सिग्नल हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते, बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं। तो देखिए अभी +2 में ही, अभी से ही बच्चों लोग को, इंजीनियरिंग में जाते हैं बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं, वहां सिग्नल उनको समझ में ही नहीं आता। इसलिए कहते हैं 11th 12th अच्छा होना जरूरी है बीटेक करने के लिए, तभी आप वहां पर परफॉर्मेंस दे पाइएगा। तो ये एक नया टर्म आया आपके लिए, सिग्नल फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए सिग्नल फंक्शन SGN, सिग्नल फंक्शन एक सिग्नल है, इसको हम लोग बेसिकली एक सिग्नल बोलते हैं, जैसे साइन वेव, कॉस वेव, उसी तरह से भी एक फंक्शन है। मान लीजिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सिग्नल फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। जब वैल्यू एफ ऑफ एक्स का, ये इस तरह से देखो, मान लो किसी वैल्यू पर 0, चाहे 0 पर ही, 0 पर, अब यदि x का वैल्यू, ध्यान से समझने का है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, लाइट थोड़ा जला दे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। इफ x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, फंक्शन का वैल्यू 1, फंक्शन का वैल्यू 1, राइट। और यदि यहां पर यदि x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0, और यदि x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू आपका -1 होगा, राइट। तो यहां पर सिग्नल फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर हम x का वैल्यू 0 रखे हैं, कुछ बच्चा जैसे मान लो एफ ऑफ ए लिखे, x इक्वल टू ए पे डिफाइन करना हो, x इक्वल टू ए पे डिफाइन करना हो तो व्हाट यू कैन राइट, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, एफ ऑफ ए का वैल्यू 1, राइट। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू, यानी x, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन a होगा तो अब 1, जब x का वैल्यू a होगा तो 0, जब x का वैल्यू लेस देन a होगा तो -1। दो 3 फंक्शन को कंबाइन करके हम सिग्नल फंक्शन बोल रहे हैं।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यदि हमको 0 पे चेक करना होगा तो 0 से बड़ा होगा तब इसका वैल्यू 1 हो गया, 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0, 0 से लेस देन होगा तो -1। इस तरह यानी तीनों कंबाइन करके हम सिग्नम फंक्शन को लिख रहे हैं, तीनों को कंबाइन करके सिग्नम फंक्शन, जब x पॉजिटिव होगा तो +1 वैल्यू, जिस वैल्यू पर डिफाइन कर रहे हैं उस पर 0 देगा, और लेस देन होगा तो -1। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करें सिग्नम फंक्शन का। देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x सिग्नम x -1। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, x -1, ध्यान से समझो बेटे, फंक्शन क्या है, x -1, फंक्शन हो गया x -1। अब ये फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ध्यान से समझो, आप देखो यहां पर यही फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू -1, y इक्वल टू x mx, हाँ ये जनरल फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c उसी फॉर्म में है, राइट। c यहाँ पर -1 है तो -1 पर कट करेगा। अब यहाँ पर इस सिग्नम फंक्शन जब x -1 यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्नम x -1 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, ये पॉइंट पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और x ग्रेटर देन पे राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या हो गया बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x, ठीक है, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1, इसके इधर -1 तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 का वैल्यू यहाँ पुट किए, 1 इंटू -1 -1 दे दिया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन 1 हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x, और x -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और अब वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू 1 1, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है इसलिए ये भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का क्या हो रहा है, यदि सिग्नम फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है तो x ग्रेटर देन 0 यदि लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको ग्राफ में इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं सिग्नम फंक्शन को, ये कोई भी फंक्शन है जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू 1, और लेस देन 0 होगा तो इसका वैल्यू -1, और x इक्वल टू 0 पर 0 होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना है, ठीक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तब क्लास को एंड करेंगे। अच्छा यहाँ से ये रिमूव नहीं हुआ, ये तो आराम से आप कर लोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स sec x, sec x किसका उल्टा है, cos x का, 1/cos x। तो जब x 0 पुट करें तो cos 0 1, ये देखो, हाँ पहले वैल्यू निकाल लो, फंक्शन क्या दे रहा है f ऑफ x साइन इनवर्स sec x को 1/cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करना है x टेंड्स टू 0 पर, cos 0 1 हो जाता है, 1 हो गया तो साइन इनवर्स 1 कब होगा ये देखने का है, साइन 5/2, हाँ साइन 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, तो वैल्यू क्या हो गया 5/2, फाइनाइट है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू मेरा हो जाएगा, यही मेरा वैल्यू हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, स्टेप इसका बता देता हूं, घर पे असाइनमेंट में कीजिएगा आप लोग। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m का वैल्यू बताना है जहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए m का वैल्यू, एक ही अननोन टर्म है
एक इक्वेशन चाहिए मुझे, एक इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वेट करें। अब ध्यान देना है 2 पे चेक करना तो फंक्शन जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ऊपर वाला x लेस देन 2 पे mx माइनस 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक करना है mx माइनस 3, और यहां पे 2 वैल्यू रख दीजिएगा बेटे, तो व्हाट यू आर गेटिंग 2m माइनस 3 आ जाएगा, 2m माइनस 3। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 2, फंक्शन चेंज x बाई m वाला कंसीडर करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लिमिट x टेंस टू 2x बाई m, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, x का वैल्यू 2 रख के और दोनों को बराबर करके m का वैल्यू निकाल लेंगे, यही काम करना है। ये अपने से घर पे असाइनमेंट में इसको कीजिएगा, स्टेप पे यही है बेटे। इसको कीजिएगा घर पे, असाइनमेंट रहेगा ये, राइट। हाँ, इसमें जस्ट टिक करके ये इस क्लास में प्रिंट करते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये क्या होता है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म जहां आएगा तो मैक्सिमम पावर ऑफ x से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको कीजिएगा, कल फिर आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।